लोहा घाट। हाय दोस्तों, नमस्कार। घुमक्कड़ी माय एडवेंचर क्लब में आज हम आपको ले चल रहे हैं लोहा घाट। तो चंपावत के बाद जो हमारा अगला सफ़र है वो है लोहा घाट। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वहाँ लॉज जैसी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। पर्यटक की दृष्टि से लोहा घाट बहुत ही सुंदर जगह है और हम लोग अब एंटर हो चुके हैं लोहा घाट में। लोहा घाट में आपका स्वागत है। यह एक बहुत ही सुंदर पर्यटक नगरी है। ठंडा मौसम रहता है। देवदार, चीड़, बांज के अनेक प्रकार के यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चंपावत में हमें बताया गया है यहाँ अनेक पर्यटक स्थल हैं। 9 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ मायावती आश्रम है। 6 किलोमीटर की दूरी में यहाँ एबट माउंट का चर्च है। 10 किलोमीटर की दूरी पर बाणासुर का किला है। 35 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पंचेश्वर महादेव है। हम अपने गेस्ट हाउस पहुँचे। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें सनराइज़ देखने के लिए एबट माउंट जाना है। सनराइज़ देखने के लिए हमें थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ी। 6 बजे कोई भी चौकीदार हमें गेट में नहीं मिला, जिसके कारण हमें ऐसे आना पड़ा। के बाद जो देखने को मिला वो ये है। स्थानीय निवासी मनोज पांडे जी ने हमें बताया कि लोहा घाट से जो सनराइज़ दिखता है, सबसे बेहतर सनराइज़ एबट माउंट से दिखता है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 6 बजे हैं और ये सूर्य उदय हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान हम लोग काफ़ी जगह एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और अब हम लोग एबट माउंट पहुँचे हैं तो हमें इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला है। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी हम आपको आगे यूं ही बताते रहेंगे। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट डे हम पहुंचेंगे अबाउट माउंट, और हम लोग सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे अबाउट माउंट में। और मेरे साथी और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सनराइज़ यहाँ से देखा। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया था कि आप यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू जो सनराइज़ का होता है वहाँ से आप देखिए। तो वाकई यहाँ से बहुत ही अच्छा सनराइज़ है। इतना ज़बरदस्त सनराइज़ शायद ही आपको कहीं से देखने को मिलेगा। और माउंटेन है, आपका ग्रीनरी है, और ये सुंदर सुंदर यहाँ GNVN के हट्स हैं। ये देखिए, ये हट्स मैं आपको दिखा देती हूँ और ये इसके ऊपर से सनराइज़ हो रहा है। ये हमारे साथ स्थानीय युवा है पुष्कर जी, और ये हमारे युवा साथी जो हमारे साथ सुबह सुबह यहाँ पर आए। तो पुष्कर जी हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारियाँ यहाँ की दे रहे हैं। इतनी बढ़िया लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको केवल लोहा घाट के अबाउट माउंट में मिलेगी। और जो ये सामने आपको व्यू पॉइंट दिख रहा है, तो ये व्यू पॉइंट सनराइज़ के लिए बनाया गया है। ऐसे ही व्यू पॉइंट इन्होंने अलग अलग व्यू है, उसके लिए व्यू पॉइंट अलग है। जो सनराइज़ और सनसेट का व्यू पॉइंट है वो अलग जगह। बहुत ही अच्छा इन्होंने पर्यटकों के लिए ये बना रखा है। और जैसा कि कल यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये भी बताया था कि यहाँ से हिमालय की सबसे लंबी रेंज दिखती है। तो वाकई यहाँ से काफ़ी एक लंबी रेंज दिख रही है। इस तरह के माउंटेन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये व्यू पॉइंट है माउंटेन्स के लिए। और
ये हट्स, खूबसूरत हट्स आपको दिखेंगी। यहाँ आपको देवदार, चीड़, बांज सभी मिश्रित पौधे आपको यहाँ, पेड़ पौधे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं एबर्ट माउंट के बारे में। वाकई ये प्रकृति की गोद में बस प्राकृतिक सौंदर्य वाला एक जगह है और इसमें अक्टूबर से जून तक देखने को मिलता है, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल क्लियर रहता है। अनेक यहाँ से चोटियाँ हिमालय की दिख रही हैं। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि जो नंदा देवी है, नंदा देवी आपका अल्मोड़ा से भी दिखता है, आपका चमोली के औली से भी बहुत ही अच्छा इसका दृश्य देखने को मिलता है। और नंदा देवी का जो दृश्य है वो आपको यहाँ से भी देखने को मिल रहा है, लोहाघाट से। ये हिमालय का व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप हिमालय की लंबी रेंज को अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब हम अबाउट माउंट पहुँचे तो ये बहुत ही बड़ा फील्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी लारी और ये यहाँ के चौकीदार हैं। पर्यटक विभाग की लगभग सभी जगह एक जैसी हट्स इन्होंने यहाँ पर बनाई है, इको लॉज जिसको बोला गया है, इको लॉज हट्स। तो हम जहाँ भी जाते हैं हमें लगभग ऐसी ही हट्स आपको देखने को मिलती हैं। सब जगह आपको वुडन की हट्स मिलेंगी। ये गर्म होती हैं अंदर से, इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनाई जाती है कि ये अंदर से गर्म होती हैं और बाहर की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो मतलब आपको अंदर परेशान नहीं करेंगी। और अब हम जो जिस जगह के नाम पर इसका प्रसिद्ध हुआ है, एबर्ट माउंट नाम से जो ये जगह प्रसिद्ध है, अब हम वहीं चर्च में जा रहे हैं जहाँ एबर्ट माउंट रहते थे। तो आपको ले चलते, ये वहाँ का जाने का रास्ता है। देखिए हमारे साथी आगे जा रहे हैं और ये थोड़ा थोड़ा सा एबर्ट माउंट दिखने लगा है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे साथी वहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। प्रकृति के बीच में जब आप रहते हैं तो आप कुछ दिन ज़रूर बिताएं यहाँ, क्योंकि प्रकृति का आनंद प्रकृति में रह कर लिया जाता है। तो जब तक आप यहाँ रहेंगे नहीं तक आपको यहाँ की अच्छी अनुभूति का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे। ये देखिए, ये एबर्ट माउंट चर्च यहाँ पर बहुत फेमस है। Dedicated to the memory of Miss and M.K. Abbott, erected by her husband 1942। ये देखिए कितना पुराना पत्थर है। ये कभी चर्च रहा होगा, आपको अंदर भी दिखा देते हैं। ये काफ़ी सालों से बंद है। अच्छा, ये ऐसे ऊपर ठीक है। तो जहाँ हम लोग आ रखे हैं अबाउट माउंट में, तो यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री में प्रकाश डालेंगे हमारे मित्र वसीम अली सर, और हमारे साथ आशीष गोसाई और पुष्प, ये जो यहाँ के स्थानीय युवा हैं पुष्कर,
और वसीम सर, थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। ये 19th सेंचुरी के आसपास की कहानी है जी जिसमें डॉक्टर मॉरिस के बारे में बताया जाता है, जी जो कई फैटल डिजीजेस थी जी। उनका इलाज कुछ स्पिरिचुअल तरीक़ों से करते थे। ओके। और उनके यहाँ कुछ लोग जो फिर एक्सपायर कर गए, से जो मर गए, उनकी कब्रें भी हैं। इसको कई लोग मतलब उसके बाद इसको हॉन्टेड प्लेस कहा गया। ओके। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया की ही देन है कि ये प्लेस दोबारा से और लोगों के बीच में। इसमें यहाँ ये भी कहीं मेंशन किया हुआ है कि हाँ, वो थी, महिला थी, उन्होंने अपने हस्बैंड की याद में ये चर्च ये बनाया चर्च था। बनाया था। ये 1942 में उन्होंने ये चर्च बनाया है। ओके। ने टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इसको इसको संरक्षित करने संरक्षित के किया है। लिए और यहाँ पर इसको टूरिस्ट प्लेस सा प्लेस बना बनाया है। दिया। ऊपर कुछ हट्स है जहाँ स्टे की सुविधा भी है। जी जी जी। बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेटेड है। और यहाँ यहाँ से, पीछे आप बता रहे थे कहीं एक हॉस्पिटल भी है जहाँ हाँ, पर यहाँ से डॉक्टर मॉरिस एक्सपेरिमेंट वगैरह एक्सपेरिमेंट करते और थे। वो इलाज करते थे। यहाँ से जस्ट थोड़ा नीचे ही है। अच्छा, और और यहाँ नीचे थोड़ी दूरी पर इनकी स्थान है वहाँ पे जहाँ पर ये, जब ये यहाँ हॉस्पिटल में लोग इलाज के दौरान जिन जिन एक्सपायर हो एक्सपायर हो जाते गए होंगे, जो जिनकी उनकी, डेथ हो जाती हाँ, थी, उनकी कब्रें की यहाँ कब्रें पर हैं। देखी गई हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया स्थान है, मतलब देखने के पर्पज़ से, या फिर माउंटेन के बीच में, हरियाली के बीच में आप लोग यहाँ पर आते हैं और आपको यहाँ इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस आपको देखने को मिलती है, तो आदमी की जिज्ञासा रहती है कि यहाँ क्या हुआ होगा, क्या क्या रहा होगा। तो डॉक्टर में अभी इसको पर्यटन विभाग ने संरक्षित किया है इस स्थान को पर्यटक की दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत डेंस फॉरेस्ट के बीच में ये चर्च है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसकी मेंटेनेंस तो कुछ नहीं हो पाई, लेकिन इसको एक तरह से संरक्षित किया गया है। यहाँ से हिमालय शानदार। और तो डॉक्टर मॉरिस की कहानी थी और अबाउट उनकी वाइफ थी, जिनकी डॉक्टर मॉरिस की याद में उनकी वाइफ ने इसको चर्च का निर्माण किया था। तो इसी तरह की कहानी आगे भी आपको हम दिखाते रहेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। ये गाड़ी पहाड़ों में सब जगह घूमती है। माउंट का रास्ता हम आपको दिखाते हैं। सुबह तो पूरा अंधेरा था, लेकिन अब जाते हुए हम आपको एबर्ट माउंट का रास्ता, जहाँ से हम लोग एबर्ट माउंट आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं। अच्छा, भी पुराना है काफ़ी। सब पुराने हैं। नहीं, गाड़ी खड़ी है वहाँ। और ये मेन रोड में हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये आगे पिथौरागढ़ के लिए रास्ता जाता है। ये जो आगे है वो पिथौरागढ़ जा रहा है। और अब हम वापस अपने गेस्ट हाउस में जा रहे हैं। गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद हम लोग रेडी हुए पंचेश्वर जाने के लिए। पंचेश्वर पहुंचकर रास्ते में हमें बीएसएफ मिली। थोड़ा आगे जाकर हमें मंदिर के दर्शन हुए। इसके बाद हम डैम देखने गए। हम लोग पंचेश्वर पहुंच चुके हैं। पंचेश्वर हम लोग लोहाघाट से आए हैं और ये रास्ता मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे संगम में जा रहा है और ये जो सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये नेपाल बॉर्डर, जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये उसकी पहाड़ियाँ हैं। ये शारदा नदी हो गई। और पंचेश्वर मंदिर जिसे हम कह रहे थे वो ये है। ये जो आपको दिख रहा है ये पंचेश्वर मंदिर है। ये जो रिवर है ये सरयू और रामगंगा है। रामगंगा गंगोली हाट से आ रही है और सरयू बागेश्वर से। ये 3 नदियों का संगम है, धौली, काली और गोरी। धौली धारचूला से आ रही है, काली झूलाघाट से आ रही है और गोरी जौलजीबी से आ रही है। मैं आपको जूम करके ये वाला
सेंटर पॉइंट दिखा देती हूँ। तो पंचेश्वर मंदिर और ये संगम स्थल, ये है लोहाघाट चंपावत। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कौन सी पहाड़ी किसकी है। जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ये वाला जो आता है, जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है आपको, ये सामने वाली, ये आती है आपकी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और जो ये वाला पहाड़ आपको दिख रहा है, ये पहाड़ आता है नेपाल में। तो ये एक तरह का ट्राइंगल आपका बना हुआ है जहाँ पर संगम हो रहा है। और ये पंचेश्वर में बहुत बड़ा डैम बनने जा रहा है। इसके बारे में भी हम आपको आगे जा कर के, हमारे जो इंजीनियर्स हमारे साथ आ रखे हैं, इनसे बातचीत करने के बाद हम आपको बता पाएंगे। तो ये टिहरी डैम से भी बड़ा डैम यहाँ पर बनने वाला है। और टिहरी डैम 24 मेगावाट पावर जनरेट करता है। बताया जा रहा है इंजीनियर्स के द्वारा कि इसमें 48 मेगावाट पावर जनरेट करेगा। तो अभी ये प्लान लाइनअप है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन हम लोग जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ के बारे में। हमारी टीम अब पंचेश्वर डैम को देखने के लिए निकल पड़ी है। ये केबल कार जा रही है नेपाल को, और ये शारदा नदी, और हम जा रहे हैं पंचेश्वर डैम जो प्रोसेस्ड है। कच्चा रास्ता छोड़ने के बाद हम लोग इस ट्रेल में आ गए हैं और हम लोग डैम की साइड जा रहे हैं जहाँ टनल बन रही है। दूर दूर हमें कुछ नहीं दिखा, फिर एक रोशनी की किरण दिखी कि एक मशीन हमें वहाँ पर मिली। यहाँ मशीन को देखकर हम लोग टनल की ओर आगे बढ़े। हमें बताया गया था कि यहाँ टनल बन रही है, लेकिन दूर दूर तक जब हमें कुछ नहीं दिखा तो हम यहीं से वापस हो गए, क्योंकि उससे आगे जाना उचित भी नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था हमें दूर दूर तक। चलते चलते दूर पहाड़ियों में हमें एक गांव दिखा जो नेपाल की पहाड़ियों में एक बसा हुआ गांव था। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये नेपाल का सीमावर्ती गांव है। यहाँ लोग रहते हैं और वहाँ रोड भी बनी हुई है। वापस आते हुए हमें गाय भी दिखी। पूरी वीरान जगह में केवल एक घर था, 2 लोग उसमें थे, शायद वो टनल के कर्मचारी रहे होंगे। इस वीरान जगह में केवल ये घर है। रोड आने तक हम लोग आए तो वहाँ एक कैंपर खड़ी थी जिसमें एक्सप्लोटेशन का सामग्री रखी हुई थी। अब हम पंचेश्वर से वापस लोहाघाट जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस में। पर्यटन की दृष्टि से लोहाघाट बहुत ही रोचक स्थल है। इसको एक बार आप घूमने ज़रूर आइए। लोहाघाट से पहुँचे हम टनकपुर बनबसा में। दोस्तों, लोहाघाट के रोचक तथ्य आपको कैसे लगे हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाली कड़ी में हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।